पिछले एपिसोड में तांगसन और बाकी सभी ने मिलकर एम्पर को मास्टर सोल हॉल से बचा लिया था। चीफ निंग तांगसन से पूछते हैं, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मास्टर सोल हॉल एम्पर पर अटैक करने वाला है? तांगसन कहता है, डीन ने मुझे बताया था कि कुछ सोल मास्टर्स ने तियान एम्पायर के सोल्जर्स का भेष बनाकर ज़ुकिंग हे पर अटैक किया था, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। चीफ निंग कहते हैं, लेकिन वे सोल मास्टर्स तो जिंगला एम्पायर से थे ना, तो इनका मास्टर सोल हॉल से क्या लेना देना? तांगसन कहता है, बॉस दा ने मुझे बताया था कि ये जिंगला एम्पायर के फ्री सोल मास्टर्स थे जो गायब हो गए थे। ज़रूर मास्टर सोल हॉल ने उन्हें गायब किया होगा और किसी तरह उन्हें काबू करके उनसे क्राउन प्रिंस पर अटैक करवाया होगा। डीन कहते हैं, अगर ऐसा है तो मास्टर सोल हॉल ने इसे दोनों एम्पायर के बीच के कॉपरेशन को तोड़ने के लिए किया होगा। तांगसन कहता है, डीन आप सही हैं, लेकिन आप वही देख पा रहे हैं जो मास्टर सोल हॉल हमें दिखाना चाहता है। असल में मास्टर सोल हॉल अपने सोल मास्टर्स को तियान एम्पायर की रॉयल आर्मी के अंदर भेजना चाहता था, ताकि मौका मिलने पर वह रॉयल फैमिली को ख़त्म करके पूरे तियान एम्पायर पर कब्जा कर सके। तांगसन की बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। चीफ निंग कहते हैं, तुम्हारी समझदारी ने तियान एम्पायर को मास्टर सोल हॉल से बचा लिया। तांगसन कहता है कि वायम्बा ट्राइब और ट्रैकसूल की हेल्प के बिना मैं एम्परर को नहीं बचा पाता। इधर वे दोनों ग्रैंड सोल एंड मास्टर तियान सिटी में थे। एक सोल मास्टर आता और कहता है, मेजेस्टी ने मास्टर सोल हॉल के सभी ट्रुप्स को असेंबल करके जितना हो सके तियान सिटी को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया है। दोनों ग्रैंड सोल मास्टर हैरान रह जाते हैं। इधर अल्टर यांगवदी एम्पर के अंदर से सारा पॉइजन डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, लेकिन उन्होंने एम्पर को पूरी तरह से क्योर नहीं किया, क्योंकि एम्पर ने अपना बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर दिया था। वे कहते हैं, मेरी मेडिसिन की हेल्प से ये कल तक रिकवर हो जाएंगे। तांगसन उनका धन्यवाद करता है, साथ ही वह पॉइजन मास्टर का भी धन्यवाद करता है और उन्हें रेस्ट करने कहता है। चीफ निंग तांगसन से पूछते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? तांगसन कहता है, हमारे पास 5000 सोल मास्टर्स हैं। मास्टर सोल हॉल हमसे फाइट करने की हिम्मत नहीं करेगा। चीफ निंग पूछते हैं, तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ग्रैंड मास्टर कहते हैं, वे तियान सिटी को जितना हो सके उतना डिस्ट्रॉय करेंगे, खासकर कि रॉयल पैलेस को। अगर मास्टर सोल हॉल अभी तियान एम्पायर की पावर को कम कर देता है तो फ्यूचर उसके पास और भी मौके होंगे। तभी चीफ निंग को कुछ याद आता है। सभी रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं जहां तबाही मची हुई थी। मास्टर सोल हॉल ने रॉयल पैलेस के सभी सोल्जर्स को मार दिया था। मास्टर सोल हॉल सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल था। सभी को मास्टर सोल हॉल पर गुस्सा आ रहा था। इधर शेक स्कूल के अंदर बीबीदांग और शाओ की मॉम शाओ को हील कर रही थी। वे शाओ की मदद कर रही थी उस डेकेड मिलेनियम जिनसिंगी को एब्जॉर्ब करने में। शाओ सक्सेसफुली उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। शाओ की मॉम बीबीदांग का धन्यवाद करती है। बीबीदांग शाओर्स की मॉम को आराम करने कहती है और वहाँ से चली जाती है। इधर भी आओ ज़ुकिंग हे का ध्यान रख रही थी। उसकी इंजरीज अब हील हो रही थी। तभी ज़्यूबैंग वहाँ आ जाता है, लेकिन कुछ बोले भी नहीं वहाँ से चला जाता है। तांगसन शाओ के पास जाता है, जो कि अभी सो रही थी। वह बीबीडोंग से शाओ की हालत पूछता है। बीबीडोंग तांगसन को चिंता न करने कहती है और बताती है, शाओ ने सक्सेसफुली उस प्रीमियम हब को ऑब्जर्व कर लिया है और उसकी सेंचुरी मिलियन स्पिरिट रिंग भी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। तांगसन उनका धन्यवाद करता है। तांगसन इसके बाद ज़ुकिंग हे से मिलने चला जाता है। बिया उसका ध्यान रख रही थी और लॉन्ग भी वहीं पर थी। तांगसन ज़ुकिंग हे को एक हब खिला देता है और कहता है, इसकी इंजरी सब हील हो रही है, या कुछ दिनों में रिकवर हो जाएगा। और लॉन्ग तांगसन से वहाँ के हालात पूछता है। तांगसन उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वह रेस्ट करने चला जाता है। अगले दिन ज़ुकिंग हे को होश आ जाता है।
वह बिया का धन्यवाद करता है उसकी जान बचाने के लिए। बिया कहती है, तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हो, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तभी वहाँ पर ज़ुबैंग आ जाता है। वह अपने ब्रदर को सही सलामत देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ज़ुकिंग है ज़ुबैंग का हाल चाल पूछता है। ज़ुबैंग कहता है, फादर सही सलामत है। ज़ुकिंग है स्माइल करता और कहता है, तुमने फादर को बचा लिया। ज़ुबैंग उदास होता और कहता है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। फादर और एम्पायर को आपने और ब्रदर्स ने बचाया है। आप सभी दुश्मन से लड़े जबकि मैं उनसे बचकर भाग रहा था। फादर और एम्पायर को आपने बचाया है। जब ज़ुकिंग कहता है, अगर तुम फादर को लेकर नहीं भागे होते तो हम अपना सब कुछ हार जाते। इधर मार्शल सोल हॉल के अंदर होलिना उन दोनों एल्डर्स की क्लास लगा रही थी क्योंकि वे दोनों अपने मिशन में फेल हो गए थे। एक ग्रैंड सोलर मास्टर कहता है, हॉली लेडी, हम अपने मिशन को कंप्लीट करने के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंड वैनम मास्टर, डिस्ट्रॉय क्लैन के चीफ यांगूदी, तांगसन और शेक स्कूल के मेंबर्स आ जाते हैं और एम्पर को बचाकर ले जाते हैं। हम भले ही आपके पहले मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन हमने तियानदो के लेकिन हमने तियानदो पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। होलिना गुस्से से कहती है, आप सभी को रॉयल फैमिली को ख़त्म करने के लिए भेजा गया था, लेकिन आप सब उसमें नाकामयाब हो गए। होलिना उन्हें जाने का कहती है। होलिना मन में कहती है, तांगसन, बहुत जल्द मैं हम दोनों के ब्रिज के ग्रेजेस को ख़त्म कर दूंगी। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर के साथ था। शावू भी उसके साथ ही थी। वह पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। तांगसन ग्रैंड मास्टर से बातें कर रहा था। तांगसन अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए हाथ एंड ट्राई वापस जाना चाहता था। वह अपनी हैमर की पावर को बढ़ाना चाहता था। ग्रैंड मास्टर मना करते हुए कहते हैं, तुम्हें अगर मास्टर सोल हॉल का सामना करना है तो तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग करनी होगी जहाँ तुम्हारे स्किल्स और तुम्हारे एबिलिटीज़ बहुत हाई हो। ग्रैंड मास्टर तांगसन को हाइशन आइलैंड जाने का कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है। वहाँ पर ओशन के अंदर बहुत से खतरनाक सोल बिस्ट रहते हैं। ग्रैंड मास्टर बताते हैं, एक बार मास्टर सोल हॉल ने वहाँ पर अटैक किया था, लेकिन वे इसमें नाकामयाब हो गए। उन्होंने इसमें अपने हज़ारों सोल मास्टर्स और 2 ग्रैंड सोलर मास्टर खो दिए। इतनी करारी हार मिलने के बाद उसने वहाँ दोबारा अटैक करने की कोशिश नहीं की। तांगसन को अपने ताऊ की बात याद आती है जब बचपन में उन्हें उसके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी तांगसन के बारे में बताते हैं जो हाइशन आइलैंड गए थे। तांगसन भी अब हाइशन आइलैंड जाने की ठान लेता है। इसके बाद हम रात को तांगसन को पॉइजन मास्टर के साथ देखते हैं। पॉइजन मास्टर भी अब तांगसन को ज्वाइन करना चाहते थे। तांगसन भी उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही उन्हें वह तांगसन के अंदर एक एल्डर भी बना देता है। पॉइजन मास्टर कहते हैं, अब मेरा रिटायरमेंट अच्छे से कटेगा। जब तुम मास्टर सोल हॉल से फाइट करने जाओगे तब मुझे याद करना। इसी तरह हंसी मजाक करने के बाद पॉइजन मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शाओ की मॉम शाओ के बाल बना रही थी। शाओ के रिफ्लेक्सेस वापस आ रहे थे। शाओ की मॉम शाओ की रिकवरी देख बहुत ज़्यादा खुश थी। बेबी डोंग बिया के लिए खाना लाती है और अरलोंग से बिया का ध्यान रखने कहती है। इधर ज़ुपेंग अपने फादर का ध्यान रख रहा था। प्रिंसेस भी वहाँ आ गई थी। एम्पर भी अब तेज़ी से रिकवर कर रहे थे। अगले दिन तांगसन फिर से ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है। वह उनके साथ मास्टर सोल हॉल के बारे में बात करता है। मास्टर सोल हॉल बहुत जल्द 7 मेजर क्लैन को रिसेक्ट करने वाला है, इसलिए तांगसन और बाकियों के पास अब 1 साल है अपनी ताकत को बढ़ाने का। अगर मास्टर सोल हॉल 1 ईयर इलेक्शन होने से पहले अटैक करता है तो दोनों एम्पायर उससे फाइट करेंगे, जिसका रिस्क मास्टर सोल हॉल नहीं लेना चाहता। तांगसन अब इस समय का सदुपयोग करने के लिए हाइशन आइलैंड जाने की सोचता है, लेकिन इससे पहले वह हाथ एंड ट्रैप जाकर अपनी मॉम और ताऊजी से मिलने का सोचता है। ग्रैंड मास्टर तांगसन को
अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी हाई शनाने ले जाने कहते हैं क्योंकि सभी को भी हार्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तांगसन सबसे पहले अपनी तांग लान जाता है। वह अपने ग्रैंड अंकल को सारी बात बता देता है। ग्रैंड अंकल तांगसन को जियांग को भी अपने साथ ले जाने कहते हैं क्योंकि उसे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। जब ये बात मोटू को पता चलती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वह तो जियांग के पीछे पड़ा था। तांगसन मोटू को संयम से काम लेने कहता है क्योंकि मोटू के इस बिहेवियर से जियांग को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। मोटू भी तांगसन की बात